हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोरम गुरुजी यूट्यूब चैनल। तो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जैसा कि आपको पता है, इसमें जो 257 पदों पर वैकेंसी है, जिसके जो फॉर्म है आज से यानी कि 6 अप्रैल से स्टार्ट हो चुके हैं और 26 अप्रैल जो है लास्ट डेट रहने वाले। नोटिफिकेशन भी इसका जो आज जारी हो चुका है। और इसके अलावा जो 18 से 27 वर्ष के जो कैंडिडेट हैं, इसमें जो आवेदन कर पाएंगे। इसमें अभी जो दो प्रकार की पोस्टें हैं, जैसे कि क्लर्क की 234 पोस्टें हैं और स्टेनोटाइपिस्ट की जो 23 पोस्टें यहाँ पर रखी गई है। क्लर्क की क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो है कोई भी यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, प्लस आपका जो टाइपिंग स्पीड है आपकी 35 वर्ड पर मिनट जो होनी चाहिए। अगर आप स्टेनो पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास जो है ग्रेजुएशन प्लस स्टेनो 60 वर्ड पर मिनट की जो यहाँ पर टाइपिंग स्पीड है वो होनी चाहिए। अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इस भर्ती में जो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको जो नोटिफिकेशन को एक बार जरूर जो रीड आउट जो कर लेना है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा। नोटिफिकेशन लिंक है जो क्लिक किया ऑप्शन इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर डाउनलोड होकर जो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जो क्लर्क और जो स्टेनोटाइपिस्ट की जो कैटेगरी के अनुसार जो वैकेंसी देख सकते हैं कि जनरल में कितनी है, एससी में कितनी है। बाकी यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आप जो यहाँ पर रीड आउट कर सकते हैं। देन आपको जो है आवेदन करने के लिए यहाँ पर वापस से जो है वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अप्लाई लिंक के आगे क्लिक केयर का ऑप्शन। तो सिंपली आपको इस पर जो क्लिक कर देना है, जिसके बाद आप जो है ये अप्लाई पोर्टल पर जो आ जाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन साथ ही आप तक पहुंच जाए। तो आवेदन करने के लिए आपको देखो यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म जो दिख रहा है, सिंपली इस पर आपको जो क्लिक करना होगा। देन आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा कि आप जो किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो आप जो है दोनों पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ क्लर्क के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो सिर्फ आपको जो क्लर्क के ऊपर चेक बॉक्स को कर देना है। फिर आपसे आपका जो नाम है वो पूछा जाएगा, जो कि आपकी मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके नाम में मिस्टेक है तो वो आपके जो आगे जाके फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फिर आपसे आपके जो फादर का जो नेम है वो पूछा जाएगा, जो भी आपके फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। देन आपको जो अपनी मदर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। फिर आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है साथी वो यहाँ पर आपको फिलअप करनी होगी। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी है वो आपके यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद कैटेगरी आपसे पूछी जाएगी, तो कैटेगरी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है कि आप जो है ईडब्ल्यू से आवेदन करना चाहते हैं, जर्नल से, एससी एसटी जो भी है, आप जिससे भी आवेदन करना चाहें वो आप जो सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको जो जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो अपना जेंडर यहाँ पर आपको जो चूज कर लेना है। नेशनलिटी आपको सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर जो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस बता देना है कि मैरिटल स्टेटस आपका क्या है। अगर मैरिड है तो मैरिड सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप हैं तो यस करेंगे और बता देनी सॉरी यहाँ पर बताना है कि कौन सी डिसेबिलिटी आपके है, नहीं तो आपको जो है नो पर सिलेक्ट कर लेना है कि बाय डिफॉल्ट नो ही आपको जो देखने को जो मिलेगा। इसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, अगर आप जो इसमें ये अपने बताते हैं तो आपको अपने एज बतानी की कितनी आपकी जो डिसेबिलिटी है। फिर अगर ये आप नो सेलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें जो बाई डिफॉल्ट जीरो मिलेगा, अगर नहीं तो आप इसमें जीरो फिलअप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद अगर आपको जो स्क्राइब की जरूरत रिक्वायरमेंट है तो यस करेंगे और नहीं तो आपको जो बाई डिफॉल्ट नो पर है तो नो ही रहने देंगे। अब पूछा जा रहा है कि एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपको जो जानकारी देनी नहीं, अगर नहीं है तो नो पर जो क्लिक रहने देना है। अगर आप जो ये अगले ऑप्शन में अगर आप जो यस करेंगे तो आपको बता देना आपकी सर्विस कितनी थी। फिर आगे जो है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ बॉडी, यानी अगर आपके सिर पर कोई निशान है तो यहाँ पर आपको जो उसके बारे में जानकारी देनी, नहीं तो आपको इसमें नो मार्क्स सेलेक्ट कर जो है टाइप कर देना है। इसके बाद पूछा जा रहा है कि आप जो करंटली अभी जो वर्किंग चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन में जो रेगुलर बेसिस पर है, अगर है तो यस करेंगे, जानकारी देंगे, नहीं तो नो पर जो सिलेक्ट रहने देंगे। अब आपसे जो आपकी ईमेल आईडी के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। देन आपको जो है अपनी ईमेल आईडी को दोबारा से जो यहाँ पर कंफर्म करना होगा और अपना मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन साथ है वो यहाँ पर जो सक्सेसफुली यहाँ पर जो कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो भी शो करा दिया जाएगा और आपकी जो लॉगिन डिटेल है वो आपको जो शो करा जाए, जैसे कि लॉगिन आईडी आपकी है और अपना जो पासवर्ड आपका है बाय डिफॉल्ट जो आया है वो यहाँ पर आपको शो करा दीजिए, जिसको आपको जो नोट डाउन जो कर लेना है। फिर आगे आपका जो फॉर्म है, नेक्स्ट स्टेप आपको जो अपना फॉर्म फिलअप करना है, फिर फीस डिपॉजिट करनी है और अपना जो प्रिंट आउट है वो ले लेना है। तो अब आपको अपना फॉर्म को आगे भरने के लिए आपको देखो कंप्लीट यूर फॉर्म पर जो क्लिक कर देना है। अब आपके सामने जो है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एड ऑन करने के लिए कहा जाएगा। तो सबसे पहले आपकी 10th की जानकारी आपको जो भरनी हो, जिसके लिए सबसे पहले आपको जो अपना पासिंग ईयर है वो यहाँ पर आपको जो फिलअप कर देना है। तो जो भी पासिंग ईयर फिलअप करेंगे, देन आपको जो अपना बोर्ड बता देना है कि किस बोर्ड से आपने पास आउट किए हैं और कितने नंबर हैं वो साथियों आपने जो है यहाँ पर जो प्राप्त किए हैं।
तो जितने नंबर आपने प्राप्त किए वहाँ पर फिलअप करेंगे, मैक्सिमम नंबर कितने में से प्राप्त किए वहाँ पर फिलअप कर देंगे, तो आपकी जो 10th की जानकारी फिलअप हो जाएगी। अब आपको जो ट्वेल्थ की जो जानकारी है वो फिलअप करेंगे। सबसे पहले पासिंग ईयर है वो सिलेक्ट करेंगे, सॉरी फिलअप करेंगे, और अपना बोर्ड है वो बता देना है, और कितने नंबर आपने प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको जो बता देनी है। इसके बाद कितने में से किए थे, जैसे कि आपने 10th सिलेक्ट किए थे, सेम वही प्रोसेस है। इसके बाद आपसे जो है आपकी जो ग्रेजुएशन की जो जानकारी है वो यहाँ पर आपको जो बता देनी है, कि आपके जैसे बीए बीएससी हो गए तो वो आपको बता देनी है, कब पास आउट की थी तो वो यहाँ पर आप फिलअप करेंगे, और किस बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी से पास आउट की है वो यहाँ पर आपको जो बता देनी है। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर अपने जो नंबर है वो यहाँ पर आपको फिलअप करने होंगे, कितने में से प्राप्त किए थे वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। तो आपकी जो है ग्रेजुएशन की जानकारी भी यहाँ पर जो एड ऑन जो हो गई है। अगर आप जो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की जानकारी भरना चाहते हैं या फिर अन्य कोई अदर क्वालिफिकेशन भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आएगा यहाँ पर, उसको आपको जो ध्यानपूर्वक यहाँ पर जो देख लेना है। तो क्या यहाँ पर सुधार है कि डू यू प्रोसेस आईसीटी स्किल कोर्स एज पर एडवर्टाइजमेंट, ये क्या है, इसमें आपको जो यस करना है फिर नो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ साथियों। जब नोटिफिकेशन में आएंगे तो यहाँ पर आप जो क्वालिफिकेशन पर देखेंगे तो यहाँ पर एक चीज़ मैंडेटरी यहाँ पर जो की गई है, देख सकते हैं कि जैसे कलर की पोस्ट उसमें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, और जो कंप्यूटर जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो भी आपके पास होनी चाहिए, लेकिन एक आईसीटी यानी कि ट्रेनिंग कोर्स ऑफ कंप्यूटर सीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए 80 घंटे का कम से कम, जो आपके पास जो होना चाहिए। ये कब जरूरत पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी सिर्फ अगर आप जो सिलेक्शन होता है डीवी के टाइम पर, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर, ये जो है आपकी क्लर्क में भी जरूरत पड़ेगी और स्टेनोटाइपिस्ट की में भी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने अभी आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स नहीं किया है तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, सिर्फ 80 घंटे का कोर्स आपको जो कंप्लीट करना है। और इसमें एक देखो चीज़ यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट, इसमें इसी पेज में नीचे तो यहाँ पर देखो बताया भी गया है कि आईसीटी स्किल कोर्स है उसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जो है देने होंगे। लेकिन अगर अभी के लिए अगर आपके पास नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को जो अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बता देना है कि अभी आपके पास है या नहीं है। अगर आप नो सिलेक्ट करेंगे तो भी आप जो फॉर्म भर सकते हैं और पेपर भी दे सकते हैं, लेकिन जब सिलेक्शन आपका होगा और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा तो उस समय आईसीटी स्किल कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपके पास जो होना चाहिए, मैंडेटरी वो होना चाहिए। फिर पूछता है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो इसमें देखो आपको जो ये सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन अभी आपके पास जो होनी चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन जो मांगी गई है। तो ये यहाँ पर आपका जो डाउट, जो बहुत सा डाउट यहाँ पर होंगे तो वो मैंने देखो यहाँ पर क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट में बोल सकते हैं। आईसीटी स्किल कोर्स जो आपके पास 80 घंटे का मिनिमम जो होना चाहिए, इसको आपको जो कर लेना है, क्योंकि अभी जरूरत नहीं है, पेपर दे सकते हैं लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जरूरत पड़ेगी। तो अब आपको जो यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है, जहाँ पर आपको जैसे जो आपका एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिलअप कर देना है, और फिर अपनी जो सिटी है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको जो अपना पिन कोड है वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। देन आपको जो यहाँ पर स्टेट है वो चूज कर लेना है, कौन सा स्टेट से आपका जो एड्रेस यानी रह रहे हैं यहाँ पे वो एड्रेस सिलेक्ट करना है। फिर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस सेम है तो आपको जो येस पर जो क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक फोटो है वो अपलोड करना होगा और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जो कि जो फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी फॉर्मेट में रहेगा, जो मैक्सिमम साइज जो है वो 100 के भी यहाँ पर जो रहने वाला है। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है, तो आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे और जो फोटो सिग्नेचर अपलोड हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट बटन पर जो क्लिक कर देना है। जिसके बाद आपके फॉर्म का जो है प्रीव्यू हो ओपन होकर आएगा, तो यहाँ पर आपको सभी जो जानकारी है वेरीफाई एंड कंफर्म कर लेनी है। अगर लगता है कोई गलती है तो आप जो फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जो नीचे आ जाना है, और अगर लगता है सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको जो है आई एग्री एंड कन्फर्म चेक बॉक्स पर जो टिक कर देना है। अगर एडिट करना चाहें तो फॉर्म को जो आप यहाँ से जो है एडिट भी कर सकते हैं साथियों। फिर आपको जो सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है, अगर सब कुछ सही तो कन्फर्म करने के बाद सबमिट बटन पर जो क्लिक कर देना है। फिर आपको जो प्रोसीड के लिए जो ओके पर क्लिक करना है, जिसके बाद देख सकते हैं कि जो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया है। डिपॉजिट फीस के लिए आपको जो है पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप जो है डिपॉजिट फीस लिंक पर जो क्लिक करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जो नोट यहाँ पर बताया गया है कि आपको जो है 24 यहाँ पर पेमेंट फीस लिंक पर क्लिक करने से पहले 24 घंटे वेट करना है, क्योंकि आपको जो डाटा है बैंक तक पहुँचने में 24 घंटे लग सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जो है अगर आपने फॉर्म फिलअप किया तो आप जो है 24 घंटे बाद अपना जो फीस पेमेंट है वो करें, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो फीस में कोई एरर वगैरह आ जाए तो आपको जो परेशानी नहीं हो। इसीलिए आपको यहाँ तक इतना फॉर्म फिलअप करने के बाद अपनी फीस पेमेंट आप 24 घंटे के बाद करें, ताकि आपका जो फॉर्म अच्छे से प्रोसेस जो हो जाए, क्योंकि अभी अभी जो फॉर्म स्टार्ट हुआ है तो हो सकता है कुछ यहाँ पर जो बग देखने को जो आपको जो मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सजेशन करूँगा कि आप जो अपनी फीस पेमेंट है वो 24 घंटे बाद ही करें। अगर आप करना चाहते हैं तो आपको जो डिपॉजिट फीस लिंक पर जो क्लिक कर देना, जिससे कि आप जो पेमेंट गेटवे के ऊपर जो रिडायरेक्ट जो किए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है
वो फिलअप करना है और एंट्री डेट ऑफ बर्थ वो फिलअप करने के बाद फेच डिटेल पर जो है क्लिक कर देना है। अगर आपकी डिटेल फेच हो जाती है तो सही है, नहीं तो आपको 24 घंटे का तो वेट करना होगा। अगर अभी आप कल करते हैं फेच करते हैं तो कुछ ऐसा एरर देखने को जो मिल सकता है। इसीलिए मैं सजेशन करूँगा कि आप जो 24 घंटे बाद ही अपना जो फॉर्म का जो जो पेमेंट आप जो है करें। तो कुछ इस प्रकार साथियों, इसके बाद कुछ नहीं करना, आपको जो अपना प्रिंट आउट है वो ले लेना है। तो कुछ इस प्रकार साथियों आप इस भर्ती का जो फॉर्म है घर बैठे फिलअप कर सकते हैं बिना कोई गलती किए। स्टेप बाय स्टेप अपने हमने आपको जो फॉर्म फिलअप कर कर जो दिखा दिया है। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा वेबसाइट का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जो गूगल में सर्च कर लेना साथियों लेटेस्ट वैकेंसी के लिए, या फिर इससे पोस्ट के डायरेक्ट आप आवेदन लिंक के लिए www.sarkarijobhubs.com। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।